चंदन ने दास बनकर की बागेश्वर की सेवा। पुष्कर धामी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नुमाइशखेत मैदान में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि स्वर्गीय चंदन रामदास ने दास बनकर बागेश्वर की सेवा की है। 26 अप्रैल को उनका असामयिक निधन हो गया। बागेश्वर की जनता पर एक बार फिर से चुनाव कराने की जिम्मेदारी आ गई। पार्टी ने चंदन दास के कार्यों को देखते हुए उनकी पत्नी पार्वती को प्रत्याशी बनाया है। आज वह उनके लिए मतदान को लोगों से अपील कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि दास ने बागेश्वर के लिए जो भी सपना देखा था उसे पूरा किया जा रहा है। उनके निधन से लेकर आचार संहिता लगने तक उनके प्रस्तावित कार्य पूरे हो गए हैं। चंपावत का उपचुनाव भाजपा ने 94% वोट पाकर जीता था, लेकिन बागेश्वर में यह रिकॉर्ड टूटेगा। यहाँ की जनता इसके लिए तैयार है। उन्होंने लोगों से मतदान में बढ़ चढ़कर शामिल होने की अपील की है। धामी ने कहा कि चंदन रामदास 4 बार विधायक और 1 बार कैबिनेट मंत्री रहे, लेकिन उनका जीवन काफ़ी सरल व सहज था। सरकार में वह मंत्री जरूर थे, लेकिन बागेश्वर के लोगों के लिए उन्होंने दास बनकर काम किया। उनके कामों को यदि गिनाया जाए तो आज दिन कम पड़ेगा। अस्पताल में भर्ती होने के बावजूद उन्हें अपनी विधानसभा की चिंता रहती थी। ऐसे चंदन की खुशबू यहाँ देर तक महकेगी। इसे बागेश्वर की जन इसे बागेश्वर की जनता पार्वती को जिताकर महकाएंगे। धामी ने कहा कि चंदन जब विधायक से मंत्री बने तब उन्होंने उनसे कहा कि जब आप पूरे प्रदेश के मंत्री हैं तो प्रदेश की चिंता करें। उन्होंने कहा कि मैं प्रदेश की चिंता कर रहा हूं, आप बागेश्वर की चिंता करना। इस तरह से मंत्री के असमय चले जाने से पार्टी व बागेश्वर को बड़ा नुकसान हुआ है। इसकी भरपाई उनकी पत्नी विधायक बनकर पूरा करेगी। प्रदेश सरकार चंदन दास के सपनों को पूरा कराएगी। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि चंदन की पार्वती को जिताने के लिए सभी को आगे आकर वोट करना होगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पास बागेश्वर में कोई उम्मीदवार नहीं था। उनके द्वारा छले गए सभी कांग्रेस के नेता भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। प्रधानमंत्री के कार्यों को देखते हुए गत दिनों कांग्रेस प्रत्याशी रहे रंजीत दास भी उनकी पार्टी में आए। अब उनके समर्थक आ रहे हैं। प्रभारी मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कहा कि बागेश्वर का उपचुनाव मात्र औपचारिकता भर है। दावा किया कि जनता से पहले ही भाजपा प्रत्याशी को जिताने का मन बना रखा है। भाजपा प्रत्याशी पार्वती देवी ने अपना पहला चुनावी भाषण दिया। बोलते बोलते वो इतनी भावुक हो गई कि उन्हें मुख्यमंत्री धामी और प्रदेश अध्यक्ष ने संभाला। इसके बाद उन्होंने अपना भाषण पूरा किया। सांसद अजय टम्टा ने कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं का लाभ सभी को मिल रहा है। अंत्योदय योजना लोगों के लिए संजीवनी का काम कर रही है। जिलाध्यक्ष इंद्र फरसवाण ने सभी का स्वागत किया। देखिए, जिस प्रकार से इस क्षेत्र में स्वर्गीय चंदन रामदास जी को लोगों ने अपना हमेशा समर्थन दिया, चारों चुनाव में उनको यहाँ से अपना आशीर्वाद देकर इस क्षेत्र की सेवा करने का अवसर प्रदान किया। और इस क्षेत्र में चूँकि उनका दुखद निधन हुआ, उसके बाद एक चुनाव आया है। आज जिस प्रकार से लोगों का हुजूम है, लोगों के उनके प्रति एक प्रेम है, अपनी श्रद्धांजलि लोग इस रूप में देना चाहते हैं कि जो उनके सपने इस क्षेत्र को लेकर थे, जो अनेकों विकास के कार्य उन्होंने इस क्षेत्र में किए थे, और हमारी भी जिम्मेदारी है हम सब लोग उसको आगे बढ़ाएं, उनको पूरा करेंगे। और पार्वती जी को, उनकी धर्मपत्नी, उनको पार्टी ने यहाँ पर उम्मीदवार बनाया है, तो निश्चित रूप से इस क्षेत्र की महान जनता एक बड़ा समर्थन देकर, रिकॉर्ड यहाँ से वोट देकर सेवा का अवसर प्रदान करेंगे। हर चुनाव में कोई ना कोई रिकॉर्ड टूटते हैं और पहले भी हम अच्छे मतों से जीते थे, और मैं कह सकता हूँ कि इस बार तो और मतों से जीते, क्योंकि कांग्रेस के पास तो अपना व्यक्ति नहीं था। तो उन्होंने एक प्रकार से मैं कह सकता हूँ अपने, जिसको वो अपना सहयोगी दल कह रहे हैं, तो सहयोगी दल के व्यक्ति को तोड़कर सहयोगी दल भी तोड़ा है, और यहाँ जनता का विश्वास भी तोड़ेंगे। जैसे जिस प्रकार से क्षेत्र के विकास के लिए जो काम किए हैं, मैं अगर कुछ समय पहले की बात, हर क्षेत्र, हर गांव आज सड़क से जुड़ा है, सड़कों के डामरीकरण के कार्य हुए हैं, अनेकों कार्य हुए हैं। और भविष्य में पिछले दिनों मुख्यमंत्री जी ने इस क्षेत्र की जो मूलभूत समस्या थी, जो चंदन रामदास जी ने मुख्यमंत्री के संज्ञान में जो विषय डाले थे, उन सारे विषयों का समाधान निकला है। और जनता का जो प्रेम है, जो स्नेह है, वो चंदन रामदास जी के प्रति है, उनकी पत्नी प्रत्याशी के रूप में। और मैं कह सकता हूँ कि आगामी दिनों के अंदर और भी जो विषय ऐसे होंगे, जो चंदन राम जी के जनता के बीच में किए गए कार्य घोषणाएं हैं, उनको उनकी धर्मपत्नी साकार रूप देगी। प्रत्याशी थे वो तो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर गए, और उन्होंने खुद अपने स्टेटमेंट में ये बात बोली है कि मैं पुष्कर सिंह धामी जी के कामों से इम्प्रेस होकर, उनके नेतृत्व से प्रभावित होकर मैंने बीजेपी ज्वाइन कर ली। तो कांग्रेस को तो इम्पोर्ट करना ही था। और ये तो, और मैं बसंत जी के बारे में क्योंकि मैं उनको पर्सनली नहीं जानता, लेकिन जितना मैंने उनकी राजनीतिक हिस्ट्री देखी है, प्रभारी मंत्री के रूप में जितना मैंने उनके बारे में लोगों से बात करी, जितना मैंने समझा है,
वो पहले बीएसपी से लड़े चुनाव, फिर वो आम आदमी से लड़े, आज वो कांग्रेस में है। तो मुझे जहाँ तक दिखता है कि ये वही व्यक्ति कर सकता है जिसको सिर्फ सत्ता का लोभ होता है, सेवा का उसको कोई वो नहीं है। वो सिर्फ सत्ता पाने के लिए पार्टी चेंज करते हैं बार बार। और चंदन रामदास जी की उनके परिवार की यही खासियत रही है कि वो हमेशा भारतीय जनता पार्टी में रहे, 4 बार नेतृत्व यहाँ का दिया, 4 बार यहाँ पे विकास योजनाओं को धरातल पर उतारा। तो वो सेवा भाव से काम करते हैं और ये सत्ता पाने के लिए काम कर रहे हैं। बागेश्वर की जनता बहुत समझदार जनता है, बहुत अक्लमंद जनता है। मुझे पूर्ण विश्वास है, जैसा भी हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने बोला है, एकदम सही बोला है उन्होंने, कि जो हम चुनाव जीतेंगे स्पष्ट बहुमत से जीतेंगे और जितने वोटों से चंदन रामदास जी पिछले जीते थे, स्वर्गीय चंदन रामदास जी, उससे कहीं ज़्यादा वोटों से चुनाव जीतेंगे।